इंग्लिश में इनको कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूं नॉट ओनली बट ऑल्सो की। ये बहुत जगह यूज होगा, किस तरीके से यूज होगा आज मैं एग्जाम्पल्स के तौर पर आपको समझाऊंगा कि नॉट ओनली बट ऑल्सो को इंग्लिश में किस तरीके से प्रभावी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छी तरह सुने, ध्यान से सुने। सुनना इज इम्पॉर्टेंट, लिसनिंग इज रियली पिविटल। आप जितना अच्छा सुनेंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को कोरिलेटिव कंजंक्शंस में गलती करते हुए सुना है। आई कैन नॉट टेल देम, आप छोड़िए ग्रामर की बात, हम बात ही नहीं करते, हम तो सिर्फ नॉट ओनली बट ऑल्सो की बात करते हैं, बिकॉज आई डो नॉट टॉक अबाउट ग्रामर, बट आई नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज देम करेक्टली। और वही हम लोग कुछ सेंटेंसेस की मदद से सीखेंगे। एंड इट इज यूज्ड टू कनेक्ट एंड एम्फेसाइज टू फ्रेजेस और टू वर्ड्स इन द सेम पोजीशन। तो जब नॉट ओनली बट ऑल्सो को यूज करते हैं तो किस तरीके से यूज करते हैं, सेम पोजीशन में जो वर्ड्स हैं और फ्रेजेस हैं उनको हम लोग एम्फेसाइज कैसे करते हैं, वो नॉट ओनली बट ऑल्सो के द्वारा लोगों को बताया जाता है। जैसे अगर आपने किसी को कहा अमित इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। अब इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से सुनिए, अमित इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। तो आपको बट ऑल्सो के बाद वही चीज लगानी है जो डिफरेंट है। आप ऐसे नहीं कर सकते अमित नॉट ओनली इज स्मार्ट बट ऑल्सो इज इंटेलिजेंट। अब आप देखिए दो बार इज तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इज कॉमन है, तो कॉमन को तो एक बार लगाना है और जो अनकॉमन चीज है बस उसको यूज करना है। यही नॉट ओनली बट ऑल्सो का क्रक्स होता है। जो अनकॉमन है, लिसन टू मी केयरफुली, जो अनकॉमन है उसको ही सिर्फ एक बार यूज किया जाता है, उसको आप अनकॉमन है। क्योंकि जैसे अगर आपने बोला कि नॉट ओनली अमित इज स्मार्ट बट ऑल्सो ही इज इंटेलिजेंट, इट इज रॉन्ग, इट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। तो आपको इसी तरीके से बोलना पड़ेगा अमित इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। तो स्मार्ट और इंटेलिजेंट यही अलग अलग चीजें दिख रही हैं, बस इसको आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद यूज करना होगा। ही इज नॉट ओनली पुअर बट ऑल्सो अनएम्प्लॉयड। ही इज नॉट ओनली पुअर बट ऑल्सो अनएम्प्लॉयड। ये एग्जाम्पल है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आप इसको समझ सकते हैं। मैं इस वक्त बात नहीं कर रहा कि कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगा, कहाँ कंजंक्शंस आएंगे। आप इसको अपने दिमाग से इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान से सुनना है बस आपको। नॉट ओनली माई मदर बट ऑल्सो माई सिस्टर इज गोइंग टू मार्केट। यहां लोगों को थोड़ा सा डाउट जरूर होता है कि नॉट ओनली माई मदर बट ऑल्सो माई सिस्टर इज गोइंग टू मार्केट और आर गोइंग टू मार्केट, क्योंकि जब दो लोगों की बात की जाती है तो आर आता है, पर कंजंक्शन में ऐसा नहीं होता। इसमें जो सेकंड सब्जेक्ट है, जो सेकंड पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। प्लीज लिसन टू मी, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप यहां पर यह बोलते नॉट ओनली माई मदर बट ऑल्सो माई सिस्टर्स आर गोइंग टू मार्केट, तब यहां पर आर आता। पर यहां पर क्योंकि आप सिस्टर की बात करें, सिंगुलर है, सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहां पर आप इज लगाएंगे। यू विल ओनली यूज इज। ही इज नॉट ओनली अ क्रिकेटर बट ऑल्सो अ फुटबॉलर। He is not only a cricketer but also a footballer. I hope you must have understood this sentence. I like not only tea but also coffee. I like इसको separate कर दिए, not only tea but also coffee. He speaks English not only naturally but also fluently. He speaks English not only naturally but also fluently. She not only dances extraordinarily but also sings perfectly. She not only dances extraordinarily but also sings perfectly. बस आप लोगों को इसमें सबसे ज़्यादा दो चीज़ों पे ध्यान देना है। एक तो सेकंड सब्जेक्ट, अगर वो प्लूरल है तो आर लगाइए, प्लूरल की तरह यूज़ कीजिए, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की तरह आएंगे, सिंगुलर है तो सिंगुलर की तरह आएंगे। दूसरी चीज़, जो चीज़ अनकॉमन है वही एक बार यूज करनी है, आपको ये ध्यान रखना है बस। जैसे आपने कहा शी नॉट ओनली, अब इसमें क्या हुआ, सिर्फ शी एक वो चीज आपको दिखाई दे रही है कॉमन, दोनों में शी आ रहा है तो आपने एक बार यूज कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया, नॉट ओनली डांसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरीली,
ये अलग चीज़ हो गई, बट ऑल्सो सिंक्स परफेक्टली, ये अलग चीज़ हो गई। सो दिस इज़ द राइट वे टू अंडरस्टैंड कोरिलेटिव कंजक्शंस। हमें ये ध्यान दे देना ये कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं या कंजंक्शंस हैं, कुछ भी हैं व्हाटएवर, पर हम लोगों को ये सेंटेंसेस बनाना आना चाहिए। और अगर आपने ये सेंटेंसेस को बहुत ध्यान से सुनाए हैं तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि इनको आप इंग्लिश में किस तरीके से लोगों के सामने यूज़ करते हैं।